Hi guys, welcome all of you on my YouTube channel प्राचीन शिक्षा और संस्कृति। मैं सोनू बुधवाला। आज हम क्लास 10th के NCERT के मैथ की चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं समानांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। समानांतर का मतलब समान अंतर, श्रेणी एक क्रम में लगातार, जिसमें क्या हो, डिफरेंस क्या हो, समान हो। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कहीं जॉब पर लगता है और उसकी प्रेजेंट सैलरी मान लो 8000 है, मान के चलते हैं कि 8000 है, और वो उस पर नियम शर्त बताता है नौकरी के समय कि आपकी सैलरी हम आपको 8000 रुपये देंगे एट प्रेजेंट, और एवरी ईयर 500 का हम क्या देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। कितने का देंगे, 500 का हम क्या देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। मान लो 2020 में उसकी सैलरी कितनी थी, 8000 रुपये, और 500 रुपये का हर साल क्या है, इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। तो 2021 में क्या होगी, 8500। 2022 में क्या होगी उसकी 9000। 2023 में क्या होगी 9500 रुपीज। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, लगातार क्या है, उसकी सैलरी बढ़ रही है। किस प्रकार बढ़ रही है, 500 रुपये बढ़ रही है, ना तो कभी 500 से ज्यादा ना कभी 500 से कम, हर साल 500 रुपये क्या है वो बढ़ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किस में है, श्रेणी, और श्रेणी में है, ये क्रम में है, एक क्रम में है, और क्रम कैसा है, समानांतर का है। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 500 रुपये का। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 500 रुपये का। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 500 रुपये का। तो इसको हम बोलेंगे ये 8000, 8500, 9000, 9500 किस प्रकार की है, ये किस प्रकार की है, ये संख्याएं समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। दूसरा, हम मान लो हम कहीं यात्रा करते हैं, मान लो टैक्सी में हम यात्रा करते हैं, और टैक्सी वाला हमें कहता है कि पहले 5 किलोमीटर के मैं कितने रुपए लूंगा, आपसे 50 रुपये लूंगा। और आप कहीं घूमने गए हैं किसी शहर में, और उसको बोलते हैं आप हमें उस टैक्सी कर लेते हो वहां पर, और उसको आप शहर को, मान लो आप चले गए, जयपुर चले गए घूमने के लिए, और आप वहाँ किसी को जानते नहीं, ना आपको किसी उसका स्थान की, उसकी रास्ते के बारे में पता, तब टैक्सी करोगे। टैक्सी वाला बोलेगा 5 किलोमीटर के मैं लूँगा 50 रुपये, उसके बाद से पर किलोमीटर मैं आपसे कितने लूँगा, 20 रुपये लूँगा। वो बोलता है जितनी देर आप मेरी टैक्सी में, जितने किलोमीटर का आप सफर तय करोगे, उसके बाद मैं प्रत्येक किलोमीटर कितने लूँगा, पर किलोमीटर में आपसे क्या लूँगा, 20 रुपये लूँगा। 20 रुपये पर किलोमीटर में आपसे लूँगा। मान लो आपने सफ़र किया, मान लो आपने सफ़र किया 15 किलोमीटर का, आपने सफ़र किया 15 किलोमीटर का। पहले 5 किलोमीटर के लिए उसने कितने लिए, 50 रुपये। अब 6 किलोमीटर का किराया आपका कितना बनेगा, 50 तो पहले 5 के, और पर किलोमीटर कितने हैं, 20 रुपीज़। तो 6 किलोमीटर का जो आपका होगा 20 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 70। 7 किलोमीटर का कितना होगा फिर आपका, 20 फिर ऐड हो जाएगा 1 किलोमीटर के हिसाब से 90। उसके बाद फिर आपका 8 किलोमीटर का कितना होगा, 1110। यानी कि जो आपका किराया जो आया 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, इस प्रकार से आपका किराया है। 5 किलोमीटर का ये है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का 210, 14 का 230, और 15 का 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये आपका क्या बन गया, फिर वो किराया बनेगा। उसने बोला है कि मैं पर किलोमीटर 20 रुपीज लूंगा, पहले 5 किलोमीटर के 50 रुपये लूंगा। तो आपका किराया किस प्रकार से बढ़ रहा है, आपका किराया 20-20 रुपये बढ़ रहा है। किस क्रम में, समानांतर में। ठीक है, समानांतर श्रेणी क्रम में बढ़ रहा है, और समान अंतर, इसका और इसका अंतर क्या है, समान है। 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 तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, समानांतर श्रेणी में है।
कि कौन सी श्रेणी है ये, समानांतर श्रेणी, इसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी दो प्रकार का होता है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा, मान लो पिछले क्वेश्चन में 50, 70, 90, 110, तो हमने क्या देखा, पहली टर्म जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है ना उसके ऊपर, आगे वाले टर्म उसके अनुसार ही बढ़ती है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, उसके अनुसार ही बढ़ती है। तो जो सबसे पहली टर्म होगी उसको हम बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं, ए, फर्स्ट टर्म उसके अंदर जरूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस, वो क्या होता है, वो क्या होता है हमारा डी, यानी कि डिफरेंस, यानी कि डी को हम उससे डिनोट करेंगे। इसका कितना हमारा, ये 20 है, तो ये क्या है, डी है। और डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे डी। तो फाइनाइट एपी में क्या होता है, और लास्ट टर्म मान लो मैं 5 किलोमीटर, 6, 7 और 8 और 9 और 10 किलोमीटर तक ही मैंने सफर किया टैक्सी में, तो मैं 10 किलोमीटर तक गया, मैंने उसको 150 रुपये पे कर दिए और अपना सफर, अपनी यात्रा क्या है, पूरी कर दी। तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 150, ठीक है, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 150, और टोटल टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो n इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म को हम n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म को हम डिनोट करेंगे n से, n इज इक्वल टू 6। अगर मेरे से पूछ लिया जाए डायरेक्ट, आपको बताया नहीं गया, आपको ये 6 टर्म दी नहीं गई, आपको ये टर्म क्या है, दी नहीं गई, अगर मेरे से पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि मुझे क्या है, ए दिया गया है मेरे पास 50, ए क्या दिया गया है मेरे पास 50, और डी क्या दिया गया है मेरे पास 20, और मुझे छठी टर्म निकालनी है। पहली टर्म मेरे पास ये है, अंतर क्या है, हर एक टर्म का, प्रत्येक टर्म का अंतर क्या है, 20 का है। मैं एक तो सावधान से कैसे करूंगा, पहले लिखूंगा 50, अंतर का मुझे पता है 20 का है, 20 प्लस का, यानी कि अंतर क्या है 20 का है, तो 50 और 20 70, 70 और 20 90, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 90 और 20 110। डी का अंतर का मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, 130 और 150, हर एक टर्म में क्या है 20 ऐड कर दूंगा। मेरे पास डिफरेंस क्या दिया गया, 20 का दिया गया, तो ऐसे मैं इसको साधारण से क्या है, निकाल लूंगा। ये मेरे पास n क्या था, फाइनाइट दिया गया था कि क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, 6 है। अगर नंबर ऑफ टर्म ना बताए वो, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या है ना बताओ, मान लो ऐसे लिख देता है किसी को, एपी मान लो हमें ऐसे देता है, एपी मान लो हमें क्या देता है, ऐसे दे देता है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। पता नहीं इसकी कितनी टर्म है, हमें नहीं दी गई, तो इसको हम बोल लेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप सोचोगे कि इसका हम नेक्स्ट टर्म, अगर मेरे को ये बोल दें कि 15वां पद क्या होगा, 15वीं जो टर्म होगी वो क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए एन हम उसको बोलेंगे जो नंबर ऑफ टर्म से पूछी गई है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास क्या है, पद को निकालने का फॉर्मूला है। मान लो मेरे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया 3, 6, 9 और 12, पूछ लेता है आप निकालो 15वां पद, अगर 15वां पद पूछ लेता है a15 इज इक्वल टू, ए क्या है मेरे पास 3, अब डी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, एंड क्या है 15 पूछा है मेरे से, माइनस 1, डी कितना है 3 है, लिखेंगे इसको 3, 15 माइनस 1 14 इंटू 3, क्या आएगा, क्या आएगा
3 इंटू 14 दूनी 42 और 42 दिए 40 दिए 120 126, यानी कि 15वां पद क्या आएगा 126 आएगा। कितना आएगा 126, ये प्लस था सॉरी ये प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है। 42 इंटू 3 कितना आएगा 45 आएगा। 15वां पद कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे। फॉर्म ऑफ एफी की बात कर लेते हैं हम। फॉर्म ऑफ एफी क्या होती है हमने पढ़ ही लिया, जैसे हमने ये देखा था 3, 6, 9, 12, 15, ये क्या है एपी की फॉर्म में है। क्या है एपी की फॉर्म में है। अब एपी की फॉर्म में मान लो ए यानी कि पहला पद क्या है मेरा 3 है, उसके बाद ए प्लस डी, डी क्या है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, यानी कि कितना दोनों के बीच का अंतर 3, 3 + 3 यानी कि 6। अगर मेरे को फॉर्म ऑफ एफी को दिखाने का मेरा मकसद ये है, अगर आपको सिर्फ 2 ही टर्म दे दी जाए और आपको एपी सीरीज बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो आप कैसे बनाओगे। नेक्स्ट क्या है a + 2d, 2d, d यहाँ पर क्या था 3, d यहाँ पर क्या था 3 और a क्या था 3, तो 2d का मतलब क्या है, तीसरा पद क्या आएगा a + 2d, a + 2d का मतलब क्या है a क्या है मेरा 3, 2d, d यानी कि 2 इंटू 3, d को 2 से गुणा करेंगे 6, यानी कि 6 और 3 9 आएगा, ये है 9। फिर आगे a + 3d, 3d हो जाएगा 9 और प्लस 3 12 हो जाएगा। तो ऐसे बनेगी एपी। अगर आपको 2 दे दिया जाए, मान लो मैं दे देता हूं आपको, a दे देता हूं 7 और d दे देता हूं मैं आपको -2, आप एपी बनाओ। इससे क्या बनाओ आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है सिर्फ बनाओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आप इससे बनाओ। आपको पता है पहली टर्म क्या आएगी a आएगी, पहली टर्म लिख देता हूं मैं कितना यहाँ पर 7, सेकंड क्या आएगी a + 2d, क्या आएगी a + 2d, सेकंड टर्म क्या आएगी a + 2d, a क्या है मेरे पास 7, d क्या है मेरे पास -2 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा ये 7, 2 मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -4, 7 - 4 यानी कि 3, यानी कि सेकंड टर्म मेरे पास यहाँ पर आएगी 3, 7 और सेकंड टर्म आएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी टर्म इसकी क्या होगी a + 3d, क्या होगी a + 3d, a क्या है 7 है प्लस d क्या है मेरे पास -2 यानी कि और 3d यानी कि मल्टीप्लाई 3, a + 3d हो गया ना ये, तो क्या आएगा 7, 2 × 3 6 और 2 कैसा है माइनस का, तो -6 आएगा यानी कि आएगा 1। ठीक है, यानी कि तीसरा पद इसका आएगा क्या 1 आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं a + 4d, अगला पद इसका निकालते हैं a + 4d, a क्या है 7, 4 × d क्या है -2 यानी कि 7 4 × 2 क्या आएगा 8 और 2 क्या है माइनस का यानी कि -8 यानी कि ये आएगी -1। ठीक है, क्या आएगा -1। ठीक, पहला पद 7, दूसरा पद 3, तीसरा पद 1, चौथा पद -1, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ऐसे ही a + 5d, पांचवा पद अगर आपको इसका निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे a + 5d, a + 5d, a क्या है 7, 5 d क्या है -2 यानी कि इसको मैं लिख दूंगा 7 - 10 यानी कि -3 यानी कि पांचवा पद आएगा -3। ऐसे आपने क्या कर दिया, ऐसे आपने क्या किया एपी को बनाया, किससे बनाया जब आपको a और d दिया गया था। अब इसी से एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, अगर हमारे पास a दे दिया गया अकेला, अगर हमारे पास अकेला a दे दिया गया, क्या हम एपी बना सकते हैं, क्या हम एपी बना सकते हैं? आप एपी नहीं बना सकते। एपी को बनाने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए, समानांतर श्रेणी की आपको बनाने के लिए a और d दोनों चाहिए, क्योंकि 7 दे दिया गया, मुझे ये नहीं पता पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच में अंतर क्या है, दूसरी और तीसरी के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, यानी कि मेरे पास d तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो तो मुझे चाहिए। ठीक है, एपी हम तभी बना सकते हैं जब हम क्या करें, जब हम क्या हमारे पास a और d दोनों हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, अगर a नहीं दिया गया, अगर अकेला d आपको दे दिया जाए, अगर अकेला d आपको -2 दे दिया जाए, क्या आप एपी बना सकते हो? एपी की शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमें डिफरेंस का तो पता है, परंतु ये तो नहीं पता है कि एपी की शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसलिए आप डिफरेंस के लिए डिफरेंस से भी आप एपी को नहीं बना सकते। अब
कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ रही है, हम डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये दिया गया आपके पास, दो टर्म ये है, ठीक है, ये आपके पास एपी दी गई है, तो डी अगर हमें निकालना है तो डी को हम कैसे निकालेंगे, डी को हम कैसे निकालेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलतियां करेंगे। मान लो पहली टर्म 3 और 6 है, आप 3 में से 6 को घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, वो गलत। आपको डी निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाना है। क्या घटाना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाना है। यानी कि मैं क्या करूंगा, ए प्लस डी में से माइनस क्या करूंगा, माइनस का ए करूंगा, यानी कि ए प्लस डी माइनस ए टी, यानी कि सेकंड टर्म में से अगर मैं यहां से डी निकाल लूं, डी अगर मुझे यहां से निकालना पड़ रहा है, सेकंड टर्म क्या है मेरी 6 है, 6 माइनस 3, यानी कि डी आएगा मेरा 3। ऐसे आपको डी को निकालना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी का किराया क्या है प्रत्येक किलोमीटर के बाद। When the fare of first kilometer is 15 rupees, पहली किलोमीटर का अगर किराया 15 रुपए है, and 8 रुपए for each additional kilometer, और 8 रुपए प्रत्येक क्या है जो अलग हम उससे एक पहले किलोमीटर से ज्यादा जब जितने भी किलोमीटर हम चलेंगे 8 रुपए प्रत्येक किलोमीटर में क्या है जुड़ते जाएंगे एडिशनल किलोमीटर के लिए। 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, जितने ज्यादा किलोमीटर हम निकाल लेंगे 8 रुपए क्या है उसमें जुड़ते चले जाएंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है और अच्छे से वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ ये भी आपकी जो जिससे आशा रखता हूं मैं आपसे इतना भी कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर करेंगे। अब हम आंसर की ओर चलते हैं। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं, फेयर क्या है पहले किलोमीटर का 15 रुपीज, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर क्या है 15 रुपीज, पहले किलोमीटर का 15 रुपए है। यानी कि हमें इससे क्या बनानी है, एपी बनानी है। क्या बनानी है हमें, एपी बनानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हमें इससे बनानी है। और पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, यानी कि 15 रुपए को अगर मैं ए मान लूं, ठीक है, ये क्या है मेरा ए है, ये क्या है मेरा ए है। पहले किलोमीटर का किराया क्या है 15 रुपए, स्टार्टिंग यहीं से हो रही है ना, ये क्या है ए है 15 रुपए है। और पहले किलोमीटर के बाद फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर में क्या लिखूंगा, फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर में क्या लिखूंगा, उसने क्या बोला है 8 रुपए प्रति किलोमीटर के बाद ऐड होंगे, ठीक है। यानी कि 15 रुपीज प्लस 8 रुपीज 23 रुपीज। थर्ड किलोमीटर का क्या होगा मेरे पास, थर्ड किलोमीटर का क्या होगा मेरे पास फेयर 23, सेकंड किलोमीटर का हो गया ना, उसके बाद 8 फिर ऐड होंगे, 8 फिर क्या ऐड होंगे, 8 रुपए फिर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 31 रुपीज, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे 15 रुपीज प्लस उसने बोला है 1 किलोमीटर के लिए 8, उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे प्रत्येक के लिए 8 रुपए। 2 किलोमीटर वो चल गया, ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ चला वो पहले से, 1 किलोमीटर यहाँ चला, 2 किलोमीटर चल गया, 8 दूनी 16, यानी 31 रुपए, ठीक है। फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या होंगे 15, 1 किलोमीटर ये चला, पहले किलोमीटर से जितने एक्स्ट्रा चलेगा 8 रुपए लगेगा प्रति किलोमीटर का। 1 किलोमीटर ये चला, पहले किलोमीटर से ज्यादा दूसरा किलोमीटर, तीसरा, चौथा, 1, 2 और 3, 8 दिया 24, 24 और 15 कितने हो गए 39 रुपए। तो एपी सीरीज हमें बनानी है, हमारे किराए की क्या बनानी है, एपी सीरीज हमें बनानी है। तो एपी सीरीज क्या बनेगी, एपी क्या बनेगी 15 पहली टर्म, दूसरा 23, तीसरे किलोमीटर का किराया 31 और चौथे का 39, और ऐसे ही चलता जाएगा ये 47, आगे 8 फिर जुड़ जाएंगे, ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है। हमारी एपी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल